तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति तेरे वचन को मेरे जीवन से चुराने ना पाए। मांगो खुदा के वचन से। एक वचन को निकालेंगे जो प्रोफेटिक वर्ड है आज के लिए, जो खुदा ने मुझे दिया, ध्यान से सुनना। यिर्मयाह 31 उसकी 1। यिर्मयाह की पुस्तक 31 उसकी 1। उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा। सब बोले आमीन। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। सब बोले आमीन। 2024 साल आपके विश्राम का साल होगा। तुम प्रकाशमान होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। जिन जिन लोगों की लाइफ में आज तक मुश्किलें थी, ये प्रोफेटिक वर्ड याद रखना। आज तक इस साल में, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जिन जिन की लाइफ में प्रॉब्लम थी, शैतान ने प्रॉब्लम पाई, नाश किया, बिजनेस खत्म किया, बच्चों को बिगाड़ा, फैमिली में काम किए, झगड़े डाले, डाइवोर्स करवाए, सुसाइडल थॉट डाले, लड़ाइयां करवाई। आज से शैतान का काम सदा के लिए खत्म होता है यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद यीशु तुम्हें विश्राम देगा और तुम आत्मा में भरकर तुम आगे जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। हिलाकर उसे हाथ लगाकर बोलो आज का वचन ध्यान से सुनना। अगर आज का वचन तूने सुन लिया तो तू सेम नहीं रहेगा। उसे बोलो हालेलुया। अगर इस मंथ में अगर तू एंटर हुआ है, अगर इस मंथ में तूने पिछले सालों को की सारी चीजों को तूने क्लियर नहीं किया, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह बात याद रखना। और दूसरी बात, अगर तू प्रभु में, मसीह में बढ़ना चाहता है, आपको पता है एक मैन ऑफ गॉड क्यों बढ़ता है आगे? क्योंकि वो इन बातों में पढ़ता नहीं। कितने समझ पा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम सारी बातों को पूरे साल की जो जनवरी में हुई, फरवरी में हुई, मार्च में हुई, अप्रैल में हुई, उन्हें पकड़कर साथ घसीटते जा रहे हो। इन्हें मैंने इदा किया, उन्हें इदा किया, इन्हें धोखा किया, इन्हें सही नहीं की। ओ आप साथ साथ तुम उसे घसीटते आ रहे हो। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो तेरी लाइफ में ब्लेसिंग है, आशीषें, वो नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी कुछ तुम्हारे पास है। जब तक वो चीजें दूर नहीं होंगी, जब तक तू उन चीजों को हटाएगा नहीं, तब तक वो चीजें, ब्लेसिंग्स तेरी लाइफ में एंटर नहीं होंगी। ये बात ध्यान में रखना। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कितने समझ पा रहे? बहुत। वो इतना आपसे लव करता है, वो आपको कभी नहीं खोना चाहता। वो नहीं चाहता तुम कमजोर पड़ो, वो नहीं चाहता तुम निराश पड़ो। इसीलिए प्रभु ने बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी 7 बार भी गिर जाए उठा खड़ा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मी से यीशु प्रेम करता है। धर्मी से यीशु क्या करता है? वो एक सोचो, यीशु एक पापी से कितना, आपको पता ना यीशु पापी से कितना प्यार करता है। यीशु मसीह के साथ 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए, 2 डाकू। एक कह रहा है अगर तू सच्ची प्रभु दा पुत्र आ, अगर तू सच्ची रापा परमेश्वर आ, सानू भी उतार तो आप भी उतर। और दूसरे ने उन्होंने डांटिया कि नहीं, इदा नहीं हो सकता, उन्हें तो कोई पाप भी नहीं किया। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। और उन्हें छोटी जी गल खुदा ने कही कि परमेश्वर हमें माफ करना, जब तू अपने राज्य में आए तो हमें जरूर याद करना। ये सुनेगा ठीक है, इसके अंदर हम्बलनेस है। आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा यीशु के नाम में।
प्रेम देखो यीशु, हालेलुया। यीशु का लव इतना बड़ा है, वो भूल जाता है सब कुछ, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको बहुत चमकाना चाहता है, हालेलुया। उसकी योजनाएं आपकी लाइफ में छोटी थोड़ी है। आपने अपनी थिंकिंग से हो सकता एक हद तक सोचा होगा, अरे नहीं यहां तक होगा, यहां तक बस, लेकिन तुम्हें नहीं पता जहां तो अपनी सोच को खत्म कर रहा है, मेरे यीशु की सोच वहां से शुरू हो रही, हालेलुया। वो आपके लिए सोच शुरू कर रहा है वहां से, आशीषों वाली। और तुम पड़ोसी के साथ मुंह बनाकर बैठे हो, तुम उसके साथ मुंह बनाकर बैठे हो, तुम इसके साथ लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो, हालेलुया। जितना तुम मरे होंगे ज्यादा उगोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। बीज जितना धरती के अंदर ज्यादा जाएगा ना, देख लेना वो दरख्त चाहे इतना की हो, लेकिन सफेदे से भी ज्यादा फलवंत होगा वो यीशु के नाम में, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तुम्हें मरना है अपनी लाइफ में, अपने आप के लिए, चीजों के लिए, स्वभाव में, कैरेक्टर में, चरित्र में, बातों में। और जितना तुम अपने आप के लिए मर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम मसीह में जड़ पकड़कर उसकी डील में, डोल में, उसकी पहचान में तुम जीवित हो रहे हो यीशु के नाम में, हालेलुया। और जितना तुम उसके प्यार को समझोगे, खुदा के लव को, तुम यीशु की तरह सोचना शुरू कर दो। अगर तुम यीशु की तरह सोचना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें हर बंदे के ऊपर तुम्हारे अंदर दया आएगी, हालेलुया। अगर यीशु आपके अंदर है, उसकी तरह सोचोगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा स्वभाव जो है मसीह यीशु जैसा हो, तुम्हारे स्वभाव में गड़बड़ी ना हो, तुम्हारे स्वभाव में ये चीजें ना हो, तुम्हारे अंदर ये चीजें ना। अगर तूने ये चीजों को बदला नहीं है, कौन सी तूने मसीहत को पहन लिया? प्रभु तो कहता है तूने अपनी पुरानी इंसानियत को करनियों के समेत उतार, कहां उतारा है? तुम वचन को झूठा साबित कर रहे हो, हालेलुया। और जितना तुम खुदा के साथ लव, प्रेम, एकता, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसके साथ एक मन होना, जितना तुम ये चीजों को बनाकर रखोगे, उतना तुम ज्यादा आगे बढ़ोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? ये मंथ द ग्रेट मंथ आपकी लाइफ का बहुत ब्लेसिंग का मंथ होगा यीशु के नाम में। हर बंदे की लाइफ में ब्लेसिंग होगी, कोई भी नहीं यहां पे ऐसा जो खाली रहेगा, हालेलुया। लेकिन तुम्हें ब्लेसिंगों को कैरी करना आना चाहिए, तुम्हें आशीषों को पकड़ना आना चाहिए, हालेलुया। आशीष हर बंदा ले सकता है, बरकत हर बंदा ले सकता है, लेकिन तूने बरकतों को साथ चलाना है, हालेलुया। जितना तुम यीशु के पीछे भाग रहे हो, उतनी ब्लेसिंग्स तेरे पीछे भाग रही, हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो मसीह में नहीं हो, यह बात तय है। तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, मसीह तेरे अंदर है, मसीह आपके अंदर है, मसीह का प्रकाश तेरे अंदर चमकेगा और तुझे आगे जहां तक तू बढ़ा है, तू यहां तक सोच रहा है यहां तक मैं बढ़ाऊं, वो तो बहुत आगे ले जाने की सोच रहा है यीशु के नाम, बहुत ज्यादा, हालेलुया। वो कहता है मैं उन्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम। मतलब हर चीज से, चाहे वो बीमारी है, बंधन है, गरीबी है, श्राप है, कर्ज है, फेलियर है, नुकसान है, जादू है, टोना है, मैंने इन सब चीजों से फ्री करके एक विश्राम दूंगा और वो विश्राम के साथ मसीह की सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? और जितना तुम मसीह ये मंथ में जितना तुम खुदा को टाइम दोगे, उतना खुदा तुम्हें टाइम देगा। तुम्हें पता है इन दिनों में एंजल्स धरती पर फैले हुए हैं बहुत ज्यादा, स्वर्गदूत आपका वेट कर रहे हैं, एंजल्स आपका वेट कर रहे हैं, कब ये बैठे, कब ये प्रार्थना करे,
कब ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। और बहुत ज्यादा तादाद में वो एंजल्स इस धरती पर हैं। कोई बरकत देने वाला, आशीष देने वाला, ऊंचा करने वाला, आनंद देने वाला, खुशी देने वाला, प्यार से भरने वाला, मसा देने वाला, अलग अलग एंजल्स। हालेलुया। और तुम कैसे उनको अट्रैक्ट करोगे? जब तुम खुदा के साथ उस लव में एक होंगे, खुदा के प्रेम में एक होंगे, खुदा के वचन के बीच में खड़े होंगे और खुदा के वचन से प्यार करने वाले होंगे। आप उन एंजल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और वो तुम्हें बरकत देकर जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता, अब्राहम के पास दूत आए और अब्राहम ने दूर से पहचान लिया ये तो खुदा, वो इंसान के रूप में आए थे। तब की बात कर रहा हूं, किसी के शरीर में नहीं, एक अलग शरीर में आए थे वो, शरीर धारण करके। और बाइबल कहती है अब्राहम ने पहचान लिया। वो आगे एक देश को तबाह करने जा रहे थे और खुदा के दास ने कहा तुम ठहरो यहां पे, मैं खाना बनाता हूं, खाना लगाता हूं, अब खाना खाकर जाना। जब तुम्हारी आत्मिक आंखें बंद होगी तुम देख नहीं पाओगे तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। पर जब तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी तुम्हें पता होगा मैं क्या बात, कहां, कैसे, क्यों, कब कर रहा हूं। तुम्हें हर बात की समझ होगी और तुम आत्मिक आंखों से उन चीजों को देख पाओगे क्लियरली। कितने समझ पा रहे हो? खुदा आपसे प्यार करता है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। उसका प्यार इतना महान है कि जब उसका प्यार आपके जीवन में आता है ना, तो आपकी जीवन चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, टूटी हो, फूटी हो, बेकार हो, बीमार हो, जैसी भी हो, वो उसे सीधा कर देता है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? कितनों के ये वचन अंदर जा रहा है? और बाइबल कहती है अब्राहम ने पहचान लिया स्वर्गदूतों को, जान लिया उन्हें, और जैसे जाना उनकी सेवा की, और स्वर्गदूतों ने भी, बाइबल कहती है, अब्राहम की बात को माना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने अट्रैक्ट किया था, उसे सेवा करने के मतलब का पता था, उन्हें रिस्पेक्ट करने के मतलब का पता था। कि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी कि बहुत सारे लोगों ने कई बार क्या किया, अनजाने में स्वर्गदूतों को नजरअंदाज कर दिया है, अनजाने में। और कईयों ने अनजाने में उनकी इतनी सेवा की, खुदा की, उसके कामों की इतनी सेवा की कि खुदा ने उसका प्रतिफल भी दिया उन्हें। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? खुदा आपसे प्रेम करता है तो दिल से उसकी सेवा करो, दिल से, मन से। तुम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आगे और दिल से कर रहे हो तो खुदाबंद और आगे बढ़ाएगा, और ऊंचा करेगा, और प्रोटेक्ट करके तुम्हें बचाकर सेफली तुम्हें ऊंचा कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? आज तुम सेवा कर रहे हो, कल आपके बच्चे उसका प्रतिफल काटेंगे। आज तुम खुदा की महिमा कर रहे हो, कल खुदा की महिमा उन पर होगी। हालेलुया। आज तुम सेवा में लीन हो, खुदा के कामों को करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, सेवा, खुदा के काम, वफादारी दिखा रहे हो, तुम आंखों के से छिपकर भी खुदा की महिमा कर रहे हो, आंखों के सामने भी, तो इसका मतलब पता क्या है? कि खुदा तेरे बच्चों को महिमा देगा एक टाइम यीशु के नाम, चमकाएगा उन्हें। क्योंकि प्रकाशमान करना उसका काम है, चमकाना उसका काम है, बरकत देना ये उसके स्वभाव में। हालेलुया। आशीष देना, बरकत देना, अपने लोगों को ऊंचा करना ये उसके ब्लड में है, स्वभाव में। हालेलुया। और तुम राजाओं के राजा के बेटे हो, उसकी बेटियां हो।
और जितना तुम इन दिनों में उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, बैठोगे, बातें करोगे, हालेलुया, उनके साथ चलोगे, उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स, आशीषें, खुदा की दया, उसका अनुग्रह, विजन, दर्शन तुम अपनी आंखों से देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन क्या है, आपको दर्शन देगा, विजन देगा। वो किसी दूसरे बंदे का विजन तुम्हें नहीं देगा, लेकिन तेरी लाइफ का विजन देगा। हाँ, मैं तुझे यहां तक लेकर जाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा तुझे, इतना चमकाऊंगा तुझे, इतना प्रकाशमान करूंगा, ऐसा मैं तुझे बनाऊंगा। पर विजन कब मिलेंगे, दर्शन कब मिलेंगे? जब तुम खुदा के प्रेम में, जब तुम खुदा के अनुग्रह में, जब तुम उसकी दया को समझ रहे हो, जब तुम उसके प्रेम को समझ रहे हो, जब तुम उसके लव को समझ रहे हो। और पिछली बातों को अगर तुम घसीट कर साथ नहीं ले जा रहे, प्रभु कहता तूने अपनी करनियों के समेत उन चीजों को उतार डाला है और अब तुम नए हो चुके। हालेलुया। तुम पुराने जीवन में नहीं हो, तुम्हारा जीवन मसीह में क्या हो चुका है? नया। तुम वचनों से ढाले गए हो। हालेलुया। तुम्हें वचनों से खुदा ने कवर कर लिया है, तुम्हें नया जीवन दिया। यीशु मसीह क्यों आया? बाइबल कहती जीवन देने। कौन सा? बहुतायत का। वो वाला जीवन जो तुम्हें नहीं पता था, अरे जीवन स्ट्रगल होता है, मुश्किलें होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो तुम्हें जीवन से निकाल कर तुम्हें एक बहुतायत के जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया। तो अपने आप को खुदा में रखना। जो प्रोफेटिक वर्ड आज ये खुदा ने दिया है, ये आपकी लाइफ में पूरा होगा यीशु के नाम में। एक एक के जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम में। अगर आमीन सबका ऊंचा चाहिए यीशु के नाम में। कहता उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा। सारे, कहता उन दिनों में मैं इजरायलियों का परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी। यहोवा यूं कहता है, जो तलवार से बच निकले उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हूं। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड तुम याद रखो ना रखो, 2024 में ऐसे काम होंगे, तुम शॉक्ड होगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे इंस्टेंटली होंगे। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड आज से नोट कर लेना। हर चीज के लिए तुम शॉक्ड होगे। अरे ये कैसे हो सकता था, मैंने तो कभी ये चीज सोची नहीं। हालेलुया। बहुत सारे जीवनों में 2024 में जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो इंस्टेंटली आएंगी। इंस्टेंटली ना कि तुम्हें पता है जी कल आने वाली, परसों आने वाली, जी मैं तो प्रेयर में था। इंस्टेंटली। ये प्रोफेटिक वर्ड याद रखना। तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा, लेकिन बरकत तेरी लाइफ में इंस्टेंटली ओटीपी आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो खुदा की जोर से। कितने समझ पा रहे हो? क्योंकि खुदावन आपसे लव करता है, खुदा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए तो उसने कहा जाओ सब जातियों को मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, ताकि वो लोग क्या करें? बचाए जाएं। उन्हें प्रीच करो, उन्हें सुसमाचार दो। क्यों? क्योंकि यीशु दया का सागर है, उसके अंदर इतनी दया भरी हुई है। आप रोते हो, वो और रोता है। हालेलुया। आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो खुदावंद की आंखों में भी आंसू आते हैं। अरे मेरे बच्चे की लाइफ में ये क्यों हो रहा? कितने समझ पा रहे हो? इतना वो दयावान परमेश्वर है, इतना वो महान। तो तुम्हें स्वभाव कैसा रखना है? सेम यीशु मसीह जैसा तेरा स्वभाव हो। कहता उसके स्वभाव में ढलते जाओ, उसके स्वभाव में अपने आप को उसी की तरह कन्वर्ट करते जाओ कि तुम मसीह की तरह बन सको। हालेलुया। दुनिया में कोई सिद्ध तो नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, लेकिन बाइबल पता क्या कहती है? कि तुम सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, मैं तुझे सिद्ध कर सकता हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें ऊंचा कर सकता हूं, मैं तुझे ब्लेस कर सकता हूं। तुम अपनी ब्लेसिंगों को खुद खत्म मत करो।
हालेलुया। कितने समझ रहे हो? ध्यान से सुनना ये वचन को। और जब तुम वचन सुनते हो संडे, तो घर में भी उसे सुना करो। घर में जाकर फिर से उस वचन को कंटिन्यू करो। हालेलुया। तुम्हें प्रेम से बरकत लेनी आनी चाहिए खुदा से। खुदा ने कहा बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग मांगते हैं, मिलता नहीं, क्योंकि मांगने का जो तरीका है ना वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग नहीं है, सही है, लेकिन मांगने का तरीका उल्टा पुल्टा है, गड़बड़ी का है। और जब तुम खुदा की इच्छा के अनुसार, खुदा की मर्जी के अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग मांगोगे, तो वो तुम्हें 100% दिया जाएगा और खुदा देगा। हालेलुया। आज तुम खुदा में मेहनत कर रहे हो, आज तुम खुदा में चल रहे हो, तो बाइबल कहती है मसीह में की गई तेरी सेवा क्या है? व्यर्थ नहीं, 1% भी व्यर्थ नहीं। आज तू हमने प्रेयर रूम में प्रार्थना कर रहा है, चर्च में सेवा कर रहा है, फैमिली के साथ चर्च आ रहा है, खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कहता है एक टाइम आएगा जब इसका प्रतिफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तेरा अत्यंत प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल मैं हूं, डोंट वरी, चिंता मत कर, तो बस मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। बरकत देने वाला कौन है? दुनिया? बोलो कौन देने वाला? खुदाबंद यीशु। वही तुम्हें दे सकता है, वही तुम्हें ब्लेस कर सकता है, वही तुम्हें आशीषित कर सकता है, वही तुम्हें ऊंचा कर सकता है, वही तेरी लाइफ में काम कर सकता है। हालेलुया। और जितना तुम खुदा के साथ उसकी दया में चिपके रहोगे, और इन दिनों में जो प्रोफेटिक वर्ड हुए कि वो दिसंबर तक अगर तुम खुदा के साथ फेथफुल रहे तो तुम ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरा प्रकाश कम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तेरा प्रकाश इतना फैल जाएगा तो खुद हैरान होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा आत्मिक लेवल फैल जाएगा, तेरे तंबू चौड़े हो जाएंगे आत्मा के। जो मसीह में है ना, उसके अंदर एक बड़ी शांति है। आपको पता है, मसीह बंदे के पास कुछ भी ना हो तो भी वो शांत रहता है। संसारिक बंदे के पास कुछ ना हो, वो हड़बड़ी में आ जाता है। कितने समझ रहे हो? मसीह में और मसीह से अलग, दोनों में जमीन और आसमां का फर्क है। हालेलुया। क्योंकि जब जब तुम मसीह के साथ चलते जाते हो, जब जब तुम मसीह की सेवा करते जाते हो, जब जब तुम मसीह को अपना कर उसकी योजनाओं में बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे तेरी लाइफ का दायरा, आत्मा का दायरा, वचन का दायरा, तेरी ब्लेसिंग्स का दायरा, सब कुछ बढ़ता जाता है। और एक बात याद रखना, जो तुम मसीह में कर रहे हो उसे कभी क्विट मत करना, छोड़ना मत। हालेलुया। जो मसीह में उसकी इच्छा के अनुसार है ना, वो तेरी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएगा ही आएगा। मैंने लोगों को देखा, वो आए चर्च तो आए, थोड़े टाइम के लिए वो बढ़े खुदा में, खुदा उनकी लाइफ में ब्लेसिंग देना चाहता था, आशीषें, बरकतें, सब कुछ होना था, पर क्या हुआ? बाद में क्विट कर गए, छोड़ गए। और उन्हें लगा ओ ये हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो, लेकिन उसे नहीं पता था जो वो मांग रहा है वो तो छोटी सी है, खुदा बड़ा प्लान करके बैठा था। हालेलुया। और वो उसे ले नहीं पाया, क्यों? पहले क्विट कर दिए, पहले भाग गए, और खुदा के प्रेम को, उस लव को समझ नहीं पाए। सोचो, जिस खुदा ने 1% भी ये नहीं सोचा कि मेरे हाथों पैरों पर उन्हीं लोगों ने कील ठोकने जिनको उसने हाथों ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसने 1% नहीं सोचा, अपनी जान दे दी, तो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए वो क्या नहीं कर सकता? आपको चंगा करने के लिए वो क्या नहीं कर सकता? आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए वो क्या नहीं कर सकता?
हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने जब आपके लिए जान दी थी, क्या यीशु आपके पास आकर पूछा था कि मैं जान देने लगा हूं, दूं जानू ना दूं? बोलो, पूछा था? आपके बिना बताए क्रूज पर उस मार को सह लिया, कोड़ों को सह लिया। वो कोड़े जो उसकी बॉडी पर लग रहे थे ना, वो इतने जहरीले थे, उसके अंदर जो कांटे थे, वो कांटा अगर एक बंदे को ऐसे चुभ जाए तो महीनों तक बुखार नहीं उतरता। ऐसे ही जस्ट मड़ा या थोड़ा सा टच हो जाए। कितने समझ पा रहे हो? तो यीशु के ऊपर 39 कोड़े बजे। क्यों? क्योंकि तुम उन चीजों में ना चलो, तुम एक नया जीवन जी सको, तुम एक आशीषित जीवन जी सको, तुम खुदा के साथ एक होकर जीवन जी सको। इसीलिए उसने ये सब क्रूस पर की। हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए, अच्छा आपको जीवन देने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। और आज तुम यीशु ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर धीरज नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। हालेलुया। तुम हम्बलनेस में चलोगे, दीनता में चलोगे, दया में चलोगे, खुदा के साथ चलोगे, धीरज रखकर चलोगे, तो सब कुछ होगा और बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छोटा नहीं होगा अगर आमीन ऊंचा है। कितने समझ पा रहे? मसीह में तुम्हें क्या, कैसे चलना? धीरज रखकर, प्रेम में उसके अनुग्रह को समझते हुए, जानते हुए कि खुदा महान है। वो आपसे प्रेम करता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता है। आपका आमीन छोटा है, नहीं करता है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आत्मा में वचन सुना करो, बुद्धि के साथ। ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है, ऐसे नहीं। कान सब शरीर के अंग खोलकर वचन अंदर जाए सीधा। हालेलुया। क्यों प्रेम करता है? ताकि तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सके और तुम वो जीवन जियो जो खुदा ने तेरे लिए रखा है। वो ब्लेसिंग तुम पाओ जो खुदा ने तेरे लिए रखी है। जितनी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो यीशु की इच्छा के अनुसार हैं, वो 2024 में पूरी हो जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जिसमें खुदा की भी मर्जी है, खुदा की इच्छा है, तेरी प्रेयर है, वो पूरी होंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और खुदा आपको इतना बढ़ाएगा, तुम हैरान होने वाले यीशु के नाम में। 2024 में तुम शॉक्ड होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। बोलो थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु। और जो खुदा ने पिछले हफ्ते का, उसे पूरा करना, उसे पूरा करना। जो उसने कहा दिसंबर मंथ तक, एंजल्स ने आज भी आपकी हाजिरी लगाई है, आपको पता है? हालेलुया। वहां पे ग्रीन टिक हुई है जो जो आए हैं। हालेलुया। और दिसंबर तक ये ग्रीन टिक लगती रही। तो जब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो तुम पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जनवरी में रिपोर्ट कार्ड आएगा। क्या तैयार हो उसे देखने के लिए? हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग के साथ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू ब्लेस है। उसे स्माइल दो अपने पड़ोसी को। उसे बोलो आनंदित रह। उसको बोलो खुश रह, क्योंकि ये महीना ब्लेस्ड महीना है। हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। उसे बोलो तेरी बरकत का महीना है ये। उसे बोलो, हाथ लगाकर बोलो, तेरी बरकत का महीना है, तेरी आशीष का महीना है। आज तू जब घर जाएगा तू सेम नहीं रहेगा।
तेरा घराना सेम नहीं रहेगा, तेरे बच्चे सेम नहीं रहेंगे, तू आशीष होएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। तारीफ करो जोर से खुदावंद की, ये वाली तारीफ नहीं, इसे जबरदस्त तारीफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो खुदा ने इस बार प्रोफेटिक वर्ड दिए ना, पिछले हफ्ते से शुरू हो चुके हैं, और मेरा बिलीव है हर हफ्ते अब नए प्रोफेटिक वर्ड लोगे। ये आज तक कभी नहीं हुआ जब से सेव का, लेकिन आज हुआ, इस बार से हुआ। जबरदस्त होगा आपकी लाइफ में यीशु के नाम में, अद्भुत होगा यीशु के नाम में। 2024 में बहुत सारी बातें घटेंगी, बहुत कुछ होगा। तुम सेफ रहोगे यीशु के नाम में, तुम आशीषित रहोगे यीशु के नाम में। एंजल्स जिन्हें जो आज आपकी हाजिरी लगा रहे हैं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे सदा यीशु के नाम में। जो एंजल आपकी हाजिरी लगा रहे हैं ना, वो एंजल आपके साथ पक्का हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, क्योंकि तुम उसके फेवरेट बन जाओगे यीशु के नाम में। आमीन, लंबा चौड़ा चाहिए मुझे यीशु के नाम में। हालेलुया, वर्शिप करेंगे।